मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत भारतीय इतिहास का ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। सभी प्रश्न एस के पांडे किताब से जो लिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये जो अध्याय 10 है ब्रिटिश राज्य का जो उपलब्धियों से 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया। डेली हम 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं। और ये जो है अध्याय 10 का जो ये पार्ट जो 3 है, इससे पहले 2 पार्ट करवा दिया गया है। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा प्ले लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा जो सीरियल वाइज देख सकते हैं वीडियो को। और ये हम देख लेते हैं 31 क्वेश्चन को। 31 क्वेश्चन आपका दिया गया, पहले इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। तो 31 क्वेश्चन को आपका दिया गया है, सिंधु में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया था। तो ये आपका दिया गया सिंधु नहीं होगा, ये सिंध होगा, ठीक है। सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम जो किसे भेजा गया है, तो इसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका ई सही हो जाएगा, ठीक है। अल्जेक्टर को भेजा गया था, ठीक है। तो सिंध में अंग्रेजों की ओर से किसे भेजा गया था, अल्जेक्टर को भेजा गया था, यानी ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 32 क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया है, प्रभावी अकर्मण्यता की नीति का जनक कौन है। तो प्रभावी अकर्मण्यता की नीति का जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है लॉरेंस हो जाएगा। बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 33 क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 30वां क्वेश्चन दिया गया है ये आपका, कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना था, ठीक है। तो इसका जो सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया 34वां क्वेश्चन 34 क्वेश्चन दिया गया, गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राजाओं का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया है। तो गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राजाओं का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है 3 श्रेणियों में किया गया है, ठीक है। बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। तो गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों के वर्गीकरण जो है 3 श्रेणियों में किया गया है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं 35 क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, भारत का गवर्नर जनरल पद नाम सर्वप्रथम किसे मिला। तो आपको बताना भारत का जो गवर्नर जनरल का पद नाम जो सर्वप्रथम जो किसे मिला था, ठीक है। तो 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा, विलियम बेंटिंग को मिला था। तो गवर्नर जनरल का पद नाम सर्वप्रथम जो है विलियम बेंटिंग को मिला था, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये 36 क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया, भू राजस्व का अस्थायी प्रबंध सर्वप्रथम किस ब्रिटिश शासक ने लागू किया, ठीक है। भू राजस्व का स्थायी प्रबंध सर्वप्रथम किस ब्रिटिश शासक ने लागू किया, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। तो भू राजस्व के स्थायी प्रबंधन सर्वप्रथम जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो किया था, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये 37 क्वेश्चन को ये हम देखते हैं, आपका दिया गया, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम से जो है, अंग्रेजी माध्यम से आरंभ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, आरंभ, यहाँ पर आरंभ की गई। तो किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से आरंभ की गई। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विलियम बेंटिंग के द्वारा जो लागू हुआ था, ठीक है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 38 क्वेश्चन दिया गया है, किस ब्रिटिश शासक के समय सर्वाधिक देसी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे, ठीक है। तो किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देसी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे, इसका राइट आंसर आपका जो डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है सर्वाधिक जो है राज्य जो है ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे, ठीक है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये 39 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी सबके बाद अधिकार में लाया गया था। तो किसे जो है सबके बाद में जो अधिकार में लाया गया था, ठीक है। तो 39 का आंसर आपका जो अवध हो जाएगा, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो सबके बाद में जो अधिकार जो लाया गया था अवध को लाया गया था, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये 40वां क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, तो किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था। तो किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो ब्रिटिश शासक ने जो है मराठों को अंतिम रूप से जो पराजित किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 41 क्वेश्चन को देखते हैं, दिया गया, भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किसके काल में हुआ था। तो भारत में जो तार व्यवस्था का जो प्रारंभ जो किसके काल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका डलहौजी हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ डलहौजी के काल में जो हुआ था, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये 42 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, पर दिया गया, भारत में रेल प्रारंभ करने में कंपनी का एक मुख्य उद्देश्य था। तो भारत में जो रेल प्रारंभ करने में कंपनी का एक मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा करना था, ठीक है। ये आंसर आपका राइट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। और ये हम देख लेते हैं 43 क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए कूट के आधार पर निम्नलिखित गवर्नर जनरल एवं वायसराय का सही कालक्रम निर्धारित करिए। तो देखते हैं इसे जो है, तो सबसे पहले जो है आपका जो है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था, कैनिंग आया था, और उसके बाद से जो है नेपियर आया था दूसरे नंबर पे, ठीक है। और ये जो है लॉरेंस इसका तीसरे नंबर पे आया, और चौथे नंबर पे जो है मेयो आए थे, ठीक है, चौथे नंबर पे। तो इस तरह आप देखेंगे तो आपका जो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 44वां क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक थे। तो इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक के लेखक जो कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान जो इंडिया मुस्लिम शीर्षक पुस्तक के लेखक थे, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 45वां क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी। तो ये आपका इसका राइट आंसर आपका बी आर अम्बेडकर, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, बहिष्कृत भारत पत्रिका के लेखक जो बी आर अम्बेडकर थे, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 46 क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ये जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय जो है असहयोग आंदोलन को जो चलाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है असहयोग आंदोलन जो है, ये जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में जो है चलाया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय थे, वायसराय, ठीक है। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 47 क्वेश्चन आपका दिया गया, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जो है टेलीग्राफ व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी, तो ये जो 1854 में जो हुआ था, सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, 1854 ईस्वी में जो हुआ था।
तो ये आपका राइट है। और आपका जो है 17 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और इस लिंक पर क्लिक करके इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है।